तुम और परमात्मा अलग नहीं हो, एक ही हो। अंतर इतना ही हो गया है कि जैसे 1 2 3 खटाल बना दिया है। अब रह गई बात, ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ेंगे त्यों-त्यों आप में भेद नहीं रहेगा, आप निर्भेद होते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ नहीं हैं। तो ये स्थिति होती है, इसीलिए पद्म पुराण में बताया है कि ध्यान से ही परमात्मा मिलते हैं, ध्यान से ही पापों का खात्मा होता है, अर्थात पापों का क्षय होता है। इसलिए हरे मनुष्य का जीवन 2 भागों में होता है। एक भाग है ऋणात्मक की तरह, दूसरा है धनात्मक की तरह। अधिकांशतः मनुष्य के घर में नेगेटिव बात हुआ करती है। इसका वजह क्या है? इसका वजह ये है कि हम लोगों ने ज्यादा काम बाएं दिमाग से लिया है, बाएं तरफ दिमाग से, और बहुत कम हम दाएं तरफ से काम लेते हैं। संत महात्माओं से परिणाम क्या होता है? कहा व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अगर जगकर को डिसीजन लेगा तो सही डिसीजन लेगा, अगर दिन में डिसीजन दोपहर के बाद लेता है तो गलत हो सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए आदमी को कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के पूर्वाह्न तक जो डिसीजन होगा वो करीब करीब सही होगा। क्यों? इसलिए सही होगा उस समय तक दाहिने पटल तरोताजा रहता है और उससे काम लेने का उत्सुक करता है। उदाहरण रूप में शास्त्रकार कहते हैं कोई बड़े लोगों से मिले इच्छा काम बनाना से तो शाम में मिले नहीं जाए, दोपहर मिले नहीं जाए, कब जाए? पूर्वाह्न में। ट्रांसफर है ना तो हम पूर्वाह्न में जाना चाहिए। क्यों? कि अगर वो सही जगह गए तो सही काम करें। मनुष्य के अंदर में ये सदैव याद रखिएगा, हर वक्त दाहिने पटल दाहिना मस्तिष्क से काम लेते नहीं है। बराबर किससे लेते हैं? बराबर लेते हैं बाएं पटल से। जैसे कहीं जा रहे हैं, संदेह होता है, जा रहे हैं, ये काम होगा कि नहीं होगा। जब इस तरह विचार उत्पन्न हो तो समझिएगा कि मेरा बायां मस्तिष्क कामयाब है, दायां कामयाब है। और जब इस तरह विचार उत्पन्न हो कि ये काम होगा ही, तब आप ये सोचिएगा कि मेरा बायां नहीं दायां काम कर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना बताता हूँ थोड़ा सा। इसके लिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करके आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द मानेगा, जे ईश्वर चले ताकि पग दीजिए एक टक्कर काल हो लीजिए। मतलब कि जिस स्वर जो श्वास जो श्वास चल रहा है उसी श्वास के दरमियान में उसी तरफ उस पैर को डालना चाहिए। चाहे ईश्वर चले ताकि पग दीजिए एक चक्कर काल लीजिए। उससे क्या होता है? एक संप्रति विचारधारा उत्पन्न होता है। उदाहरण
जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन ये प्रणाम कभी कभी होता है लेकिन पूर्ण प्रणाम नहीं होता है। आज इसको जानना चाहिए। पूर्ण प्रणाम कब होगा? जब बायां पैर और बायां हाथ, दाहिने पैर पर दाहिना हाथ, तब इसको पूर्ण प्रणाम होगा। तो ये कब होगा? तो उसी प्रकार से जाहि पद जाहि स्वर चले ताहि पद लीजिए, तब वो व्यक्ति एक टक्कर किससे ले सकता है? काल से ले सकता है। इसलिए सब महात्मा कहते हैं कि दाहिना मस्तिष्क को ज्यादा प्रयास करना चाहिए चलाने। अब जिनका दाहिना मस्तिष्क जल जाता है वह व्यक्ति कभी भी पीछे को नहीं रहता है, आगे चल जाता है और उनका कोई भी काम रुकता भी नहीं है। वो कोई काम हिचकिचाएगा नहीं, संपूर्ण संसार को उसके ऊपर लोड देंगे, वो संभाल लेगा। संपूर्ण संसार लोड देने पर क्यों संभाल लेगा? ये विकास ही उसका हो गया है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कोई अवतारी महापुरुष आते हैं, अवतारी महापुरुष आते हैं, उनके पास 3 ज्ञान रहता है। 3 ज्ञान कौन कौन? एक ज्ञान श्रवण, दूसरा ज्ञान मनन और तीसरा ज्ञान होता है अवधि ज्ञान, अर्थात वो कुछ दूर के इलाका को जानता है। जैसे 41 लाख किलोमीटर के दरमियान में कुछ भी होगा तो जान जाएगा, कुछ भी होगा तो जान जाएगा। इसीलिए संत कहते हैं, इसी उनके ऊपर भार नहीं रहता है ना, वो चल देता है। और हम लोगों को क्या होता है? बगल में क्या लोग नहीं जान सकते। क्यों? तो विकास है, किस तरह का विकास है? तो बायां तरफ। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो अवतारी महापुरुष 3 ज्ञान लेकर के आते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ठीक है? इसी को श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान और निध्यासन ज्ञान, इसको बोलते हैं। निध्यासन की पूर्णता की स्थिति आ जाती है। और चौथी ज्ञान होता है मन प्रिय ज्ञान। ये ज्ञान के संबंध में बहुत कम हो जाता है, सुधारना चाहिए। मन प्रिय ज्ञान ये कहा जाता है कि दूसरों की मन की भावना को आप जान लेते हैं। ठीक है? इसको 2 भागों में किया यहाँ और वहां चल करके वेदांत कराता है, वो एक भाग प्रकट हो गया है। जैसे वेदांत में आ गया अनुभव ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान और अनुभव ज्ञान, इतनी बड़ी हो गई। ध्यान दीजिए, मन प्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान और कैवल्य ज्ञान, इन तीनों को एक कर दिया। क्लास में मानिए कि नहीं समझे आप लोगों ने? प्रतिपि ज्ञान है, बोल रहा हूँ। तो वेदांत ने क्या किया कि 4 ज्ञान लिया, एक ज्ञान को छोड़ दिया। तो छोड़ा नहीं, उसको मिला दिया, एक 4 रखा। तो संत महात्मा कहते हैं जो कैवल्य ज्ञानी होता है वो संपूर्ण लोकों को जानता है, संपूर्ण लोकों के अधीन होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परम पद निर्वाण। ठीक है? संत महात्मा कहते हैं यह ज्ञान किनको होता है? जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है उनको होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं यह ज्ञान बिना कोई पाए व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता, आवाज नहीं कर सकता, तो वे प्रकृति की प्राप्ति नहीं हो सकती। संत महात्मा कहते हैं इसीलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। वेदांत की स्थिति अलग है, इसलिए वेदांत को समझना अगर चाहेंगे तो संत महात्मा को ध्यान करना पड़ेगा। शाम को समझ जाएंगे, न्याय को समझ जाएंगे, वैशेषिक को समझ जाएंगे, लेकिन वेदांत को समझने के ध्यान की बड़ी आवश्यकता होती है। इसीलिए वेद का जहाँ अंत होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांत ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान कहलाता है। खट शास्त्र में वेदांत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए वेदांत ज्ञान को जानने के लिए हम लोग को ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है? इसलिए ध्यान करना चाहिए। लोग अन्य जगह की स्थिति को बनाता है, लेकिन वेदांत कहता है
कि तुम और परमात्मा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुम्हारे और परमात्मा में ज्यादा अंतर नहीं है। तुम और परमात्मा अलग नहीं हो, एक ही हो। अंतर इतना ही हो गया है कि जैसे 1 2 3 खटाल बनाते हैं, तीनों खटाल के पार जाएंगे तब ना आप क्या करते हैं, उस स्थान प्राप्त करेंगे। इतना ही अंतर है, चलना पड़ेगा खटाल खटाल ही, मतलब मंडल मंडल ही यही स्थिति होगी। सब महात्मा प्रथम क्या है, अंधकार है, एक प्रथम दायरा है, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है सब। ये तीनों दायरा को जैसे पार करता है तो वेदांत कहता है कोई परमात्मा क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। समझ गए मेरी बात को? यह ज्ञान है गुरु महाराज। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा और आत्मा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आवरण से युक्त हैं तो हम जीव हैं, और आवरण से मुक्त हैं तो हम जीव हैं। समझ गए? संत महात्मा कहते हैं यह ज्ञान जिन किसी व्यक्ति को होगा वह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का रहेगा, और वो सबके अंदर में वही परमात्मा वही अपने आप को जानेगा। इसलिए संतों ने कहा कि यह ज्ञान अपनाने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, और यह ज्ञान सबके दिमाग में नहीं आती है। समझ गए मेरी बात? तो हम ये ख्याल करना चाहिए कि मनोयोग को ध्यान से करना चाहिए। ध्यान में क्या करना चाहिए, तो सारे सिद्धांतों के तहत बताता हूँ, सारे सिद्धांतों के तहत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब में ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्मनाद की खोज है, सब में, ठीक है ना? तो ब्रह्मनाद और ब्रह्म प्रकाश और ब्रह्मनाद की जहाँ खोज हो जाती है उनके लिए और कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, इतना याद रखिएगा। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया, इसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया। ब्रह्म ज्ञान के सामने कोई भी पूजा पाठ जब तब अब इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हमको ख्याल करना चाहिए। जैसे उदाहरण हम लोग कुछ काम करते हैं, तो जान करते हैं तो एक अलग तरह से कर लेते हैं, और बिना जाने करते हैं एक अलग तरह से जाता है। तो वेदांत कहता है कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो तो परमात्मा की कृपा से कर रहे हो, परमात्मा अगर कृपा ना करे तुम कर नहीं सकते। जैसे कभी किसी व्यक्ति को मैंने देखा है, उसके आगे में भोजन आ गया है और वो खाने वाला ही नहीं खाता है, तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ किसी दूसरे ने खाया, उसी भोजन को दूसरे ने खाया, वहाँ क्या हो गया? तो संत कहते हैं कि यहाँ परमात्मा की इच्छा नहीं थी, इसीलिए आपने वहाँ पर भोजन नहीं किया। वेदांत कहता है, लेकिन अब कहता दर्शन कहता है कि हो सकता है कि उस समय तुम्हारे ऐसे कर्म बन गए थे, इसी कारण से कभी इस तरह तुम्हारा कर्म बन गया था, इसी कारण से तुम्हारे आगे आया हुआ भोजन तुमने नहीं कर पाया। ये दो बातें ही है ना, सत महात्मा ने कहा। इसीलिए ख्याल करना चाहिए कि हम जितना अधिक से अधिक हो सके इस मन को विकारों से मुक्त रखें। विकार से रहना 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य। इन 6 विकारों से कम से दूर रखें और इससे बचें। जितना अधिक बचेंगे उतना ही आप ऊंचाई को प्राप्त करेंगे, और जितना इससे ग्रसित रहेंगे उतना ही ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। अब रह गई बात, ज्यों आप आगे बढ़ेंगे त्यों आप में भेद नहीं रहेगा, आप निर्भेद होते जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ हैं। तो ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति होती है जब ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। इसलिए सब आप कहते हैं कि हम लोग को ध्यान करना चाहिए। ध्यान से घृणा नहीं आती है, बस है, ध्यान से अपवित्रता नहीं आती है, ध्यान से मन के विकारों से ग्रसित नहीं होते हैं, ध्यान से पाप दूर रहते हैं, पाप स्पर्श नहीं करता है। ध्यान जो करेगा वो व्यक्ति एक व्यक्ति अवश्य ही अपने स्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए
पद्म पुराण बनाया है कि ध्यान से ही परमात्मा मिलते हैं, ध्यान से ही पापों का खात्मा होता है अर्थात पापों का क्षय होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ठीक है, संत महात्मा कहते ध्यानी को क्या चाहिए? बड़े प्रेम का ध्यानी को ऐसा चाहिए वे सुने अनहद आप अनाहत हुए वासना से हैं। जो अनाहत हो जाएगा उनके पास में वासना नहीं रहेगी। ठीक है, संत महात्मा कहते हैं कि अनाहत मतलब शब्द नहीं है, पसमाई एक शब्द है और एक शब्द मैं है। अंतर दोनों में अंतर है ना, एक शब्द है एक शब्द मैं, एक जल और जल मैं, एक अग्नि अग्नि मैं। ऐसी स्थिति जब होती है तो संत महात्मा कहते हैं कि उनके जीवन में सब क्या देता है? सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम। ये ब्रह्म ज्ञान संत महात्मा ये इस ब्रह्म को अगर जान गए तो दुख नहीं रहेगा, कभी दुख नहीं रहेगा। और यही ब्रह्म ज्ञान को जैसे जानेंगे आप क्या हो जाएंगे? विषय तत्वधारी, विषय खत्म। और जिनके पास कोई विषय नहीं हुई तो परमात्मा। ठीक है, सुन पाता है? बोलिए प्रेम से इसके